ये सभी क्वेश्चन को बना देना। आइए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में है कि क्रमांकित 4 विषम संख्याओं का योग 96 है, तो पहली और चौथी संख्या का गुणनफल क्या होगा। कहाँ है कुंदन जी? बहुत दिनों के बाद। हाँ, 2 दिन ही है। हमको लगता है कौन जमाना से नहीं आ रहे हैं। कोई आदमी आंसर दीजिएगा 1 नंबर का। अगर ये 10 क्वेश्चन आज आपको आ गया ना और 10 को क्वेश्चन सीख लिए, समझिए आज का टाइम आपका सफल हो गया। कितना है आंसर? देखिए, क्रमागत विषम संख्या यानी एक संख्या x है तो एक संख्या x + 2, x + 4 और x + 6, ये 4 संख्या हमने माना। किसी को डाउट है इस पे? क्यों माने, कैसे माने? कह रहा है विषम तो आपने सम क्यों लिख दिया? डाउट है? नहीं है तो चलिए, इसका योग है, योग करेंगे तो 4x और 6 हो जाएगा 12 और प्लस हो जाएगा 96। कहता है ना, इस 4 क्रमागत विषम संख्या का योग 96 है। 12 को उतर ले जाएंगे तो 4x बराबर होगा 84 और इससे काटेंगे तो x का मान हो जाएगा 21 ना। तो पहला संख्या 21 है, 23 है, 25 है और 27 है। तो कहता है कि दूसरा पहली और चौथी संख्या का पहली और चौथी यानी 27 गुने 21 करेंगे तो 27 और 7 दूना 14, 54, 567, यही आपका आंसर होगा 1 नंबर का। जिनसे नहीं बना वो देखिए कि आपने गलती किया कहाँ, हमसे गलती क्या हुआ है। नहीं हो तो अगेन पूरा हम बता देते हैं, अगेन पूरे क्वेश्चन को फिर से बनाएगा घर पे। मान लो क्वेश्चन आपने नहीं लिखा, पर जब भी वीडियो चालू होगा तो कम से कम 1 मिनट तक दिखाएगा ना, तो पुश कीजिए, रोक के फिर से बनाइएगा, और नहीं बन जाए गलती तो फिर वीडियो देखिएगा। आइए, 1 नंबर क्लियर। 2 नंबर में कहता है रीजनिंग है। इसमें रीजनिंग भी कुछ है, कुछ मैथ भी है। ये दिया हुआ है कि A B डैश है, A है डैश है करके, इसमें ना बीच में आपके अपने हिसाब से इसमें भर को फिलिंग को भर देना है और एक स्टेप में चलता हो, एक सीरीज बनता हो, एक स्टेप चलता हो। इसके बनाने का सबसे आसान तरीका है क्या कि इसमें पहले गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो 12 को डिवाइड हम कैसे कर सकते हैं? इक्वल पार्ट में कैसे कर सकते हैं? या तो 3 से या तो 4 से। 3 का खंड या तो 4 का खंड। तो पहले 3 के खंड में देखते हैं। 3 3 3 3 का खंड। अब देखिए कि जो खंड में है उस खंड में देखिए B A B है, A है, A है, B है, A है, यानी सबका पहला पद है, जो पहला पद है वो B है ना। इसका भी पहला B है, इसका भी B है, इसका भी है, तो इसका भी B होगा, इसका भी B होगा। क्लियर। अब देखिए ये B दे दिए तो 2 A हो गया। तो अगर हम यहाँ पे A दे दे तो B A, यहाँ A दे दे तो B A, यहाँ A दे दे तो B A। यानी हमने भरा क्या इसमें? तो सबसे पहले हमने भरा A भरा, फिर हमने B भरा, फिर हमने A भरा, A भरा, A भरा। ये आपका आंसर होगा। चला ना, B A। तो ये सिस्टम कई तरीका, बहुत अनंत तरीका का होता है, पर सबसे आसान तरीका ये होता है कि खंड कीजिए। 3 में आपको नहीं मिलता तो 4 का खंड बना के देखते हैं कि 4 में तो कहीं नहीं मिल रहा है, तो पहले कोशिश करेंगे छोटा, उसके बाद आगे चलेंगे। राइट, ये रीजनिंग अब हम कोशिश करेंगे डेली 1-2 रीजनिंग आपको दे, परिचय करावे, जान पहचान करावे, फिर पढ़ाने का बात तो बाद का बात है। अब ये रीजनिंग है। इस रीजनिंग के लिए जब हम चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो आप लोग को 2 चीज़ कहते हैं याद करने के लिए। एक स्क्वायर कहते हैं 30 तक याद करने के लिए, क्यू कहते हैं हम आपको कम से कम 10 तक याद करने के लिए, और साथ में ABCD कहते हैं याद करने के लिए, अर्थात 1 2 3 4। ABCD के स्थानीय मान क्या है कि किस स्थान पे कौन सा आता है, ये याद करना। ये आसान रहेगा, रीजनिंग आसान हो जाएगा। कम से कम तो 15-20% रीजनिंग आपका आसान हो जाएगा अगर ये तीनों चीज़ याद है तो। अब आइए, इसमें 3 नंबर में कोई आदमी आंसर बताने में सक्षम है? PPR, 3 को PA है, PPP दिया आंसर। अब देखते हैं, ये है 24, घट के हुआ है 22, घट के हुआ है 20, घट के हुआ है 18, घट के होगा 16 का स्थान पे P होगा। 2 माइनस हो रहा है, बिल्कुल सही। D है 4 है, 3 7 है, 7 3 10 है, 10 3 13 है, 13 3 16 है, यानी 3 बढ़ रहा है। आपको दिखता होगा G, हमको दिखता है 7, आपको दिखता होगा J, हमको दिखता है 10। तो आपको भी ऐसे ही दिखना चाहिए। ये आपको H दिखता है, हमको 8 दिखता है, 8 है, 2 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, P बिल्कुल सही है।
तो आपको जब तक अल्फ़ाबेट है वो संख्यात्मक मान ना दिखे क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल होगा, राइट। देखिए ये H है ना 8 के स्थान पे आता है, J है ना 10 के स्थान पे आता है, L है 12 के स्थान पे आता है, N है 14 के स्थान पे। याद करना थोड़ा टफ तो है पर याद हो जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा रीजनिंग, इसलिए कोशिश कीजिए कि हम याद करें। चलिए 4 नंबर का आंसर कोई आदमी, 4 का आंसर देखिए, कहा कि x + 1/x बराबर 2 है और x³ + 1/x का क्यूब मान क्या होगा। यानी ये प्लेन है और क्यूब वाला पूछ रहा है, तो ऊपर वाला में दोनों तरफ हम क्यूब चढ़ा देंगे, इसके दोनों तरफ हम क्यू चढ़ा देंगे, क्यू चढ़ा देंगे, क्यू चढ़ा देंगे तो AQ + BQ का फार्मूला आना चाहिए, होता है AQ + BQ + 3AB और A + B बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 8, यही ना। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाना है। ये 3 है, इसका मान पहले से 2 दिया था, 3 दूना कितना हो जाएगा, ये 6। ये 3 है और इसका मान दिया क्वेश्चन में दिया था 2, तो 3 दूना 6 उस साइड जाएगा, तो x³ + 1/x³ बराबर हो जाएगा 2 ही ना। दूसरा तरीका, एक और तरीका है, ये तो फार्मूला भूल गए, कभी अगर फार्मूला भूल गए या बड़ा वाला पावर भी चढ़ा दे तो एक उपाय है, एक छोटा सा उपाय, अगर वो हमेशा सेट हो तो। देखिए ये तो समझ गए, आइए कीजिए क्या कि यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे इसको हटा दें, क्वेश्चन नहीं था। x + 1/x बराबर 2 है, तो अब देखिए कि x का मान हमें क्या होगा, हम इसको भी सॉल्व करके द्विघातीय समीकरण पर ले जाके और x का मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, x हो जाएगा ये x² + 1/2 हो जाएगा, x² + 1 बराबर हो जाएगा 2x, x² - 2x + 1 बराबर हो जाएगा 0। सॉल्व करेंगे ना तो x का मान कितना आएगा, 1। x का मान कितना आना है, 1। अब x का मान 1 आ गया तो अब क्या कीजिए, 1 है तो यहाँ 1 का क्यूब + 1/1 का क्यूब, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। x का मान भी निकाल के पुट कर सकते हैं, पर अक्सर केस में x का मान निकालना टफ होता है, यानी भिन्न के रूप में आ जाएगा तो परेशान कर देगा, तो फार्मूला का ही यूज करिए। अगर प्लेन है 3 दिया है तो पावर 3 चढ़ा दीजिए, 2 है तो 2 चढ़ा दीजिए, 4 है तो 1 बार 2, फिर 2 बार 2 चढ़ा दीजिए, 5 है तो 1 बार 3 1 बार 2 करके आपस में फिर मल्टीपल करके एक पार्ट को घटाते हैं, तो ये सब सिस्टम सब होता है। x का मान निकल जाए तो भी पुट कर सकते हैं, या ऐसे भी देखिए क्या दे के 2 दे, यहाँ इसका मान 1 देंगे, इसका मान 1 देंगे, हो जाएगा 1 1/1 1 1 1 2 हो गया, x का मान 1 निकला, मान पुट कर दीजिए, ये भी किया जा सकता है। पर हमेशा x का मान 1 निकल जाए ऐसा नहीं होता है, ठीक। हमने बता दें 3-4 तरीका आप यूज कर सकते हैं। पहला बार आप लोग संबंधी देखे हैं इस तरीका का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 5 सबसे बनना चाहिए, सभी आदमी से बनना चाहिए बोर्ड मार्क्स के अनुसार। पहले इसको इस 45 से भागा देना है, जो आ जाए गुना कर देना है। कितना है आंसर, 1920, सबका आ गया। चलिए बताने का जरूरत नहीं। 6, 2 संख्या का एलसीएम 60 है, संख्या का अनुपात 4:5 है, तो संख्या का योग। एलसीएम पढ़े भी है, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया है 60 और संख्या दिया है आपका 4:5 यानी 4x और 5x। एलसीएम कह रहा है तो एलसीएम में निकालेंगे, फार्मूला भी आदमी लिखता है, फार्मूला लिख के भी बना सकते हैं। पहले देखिए एलसीएम निकालते हैं इसका, 4x और 5, जैसे निकालते हैं वैसे। ये x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 4x × 4 × 5 बराबर कितना है 60, ये होगा 20, तो x का मान कितना हो जाएगा 3। तो एक संख्या होगा 4 × 12, एक संख्या होगा 15। तो आपसे पूछ रहा है कि संख्या का योग क्या होगा, तो संख्या का योग कितना हो जाएगा, योग पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 27। एक तो ये तरीका हो गया ना। फिर दूसरा तरीका भी देखिए, दूसरा तरीका क्या है कि फार्मूला कहता है, इस चैप्टर का एक ही फार्मूला है। एक फार्मूला क्या है कि प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो 60। और जानते हैं कि अनुपात में जो कॉमन x होता है वही तो एचसीएफ होता है, तो यहाँ पे दे देंगे x, यहाँ पे दे देंगे x से x कट गया और ये x का मान निकालेंगे तो x का मान होगा, ये 5 से काटेंगे तो 12, ये 4 से काटेंगे तो 3, x का मान कितना हो गया 3। तो एक ये भी है, फार्मूला के साथ लिखे, और नहीं तो एलसीएम प्रोसेस से बनाइएगा तो एलसीएम निकाल के बनाइए ना, जैसे आपकी इच्छा हो बनाने का बनाइए। क्वेश्चन 6 के बाद 7, यदि 40 का 15% दूसरी संख्या के 25% से 2 अधिक है। ये 40 का 15% है ना, वो किसी दूसरी संख्या यानी कोई संख्या x है, उस संख्या के 25% से 2 अधिक है। 25%, ये 40% है, इसके 25% से 2 अधिक है। क्लियर? या दोनों को अंतर 2 दे दे या उसमें 2 जोड़ दे, यानी जो कम है उसमें जोड़ दे, अधिक में से घटा दे।
अब ये काटेंगे तो 1 0 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये काटेंगे तो 3 हो जाएगा, अर्थात 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा x/4 प्लस हो जाएगा 2, 2 इधर जाएगा तो होगा 4x प्लस x का मान 16। क्लियर? यानी वह दूसरी संख्या कौन है? तो 16 हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं। 6 के बाद 7 भी हो गया, 8 पे चलते हैं। 8 का कोई आदमी आंसर? m होगा। देखिए J है, D है 4 और ये 10 है, 6 बढ़ा है ना। अगर ये 5 बढ़ता तो 15 हो जाता, 4 बढ़ता तो 19 हो जाता, 3 बढ़ता तो 22 हो जाता, 2 बढ़ता तो 24। अर्थात पहले 6 बढ़ा है, 5 बढ़ा है, 4 बढ़ा है, 3 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, तो इसलिए इससे 5 बढ़ेगा तो 10 5 15 ओ होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा वो ओ होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 9 का आंसर कोई आदमी? 13 2 और 3 5 5 5 10, यानी ये 3 बढ़ा है, 5 बढ़ा है, अगर 7 बढ़ता है तो 17, अब फिर आगे होगा तो 9 बढ़ेगा तो 26, यानी हो रहा है 3 बढ़ा है, 5 बढ़ा है, 7 बढ़ा है और 9 बढ़ा है, तो 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17, 17 का जगह पर होता है Q, 17 का मतलब होता है Q। इसका आंसर होगा Q। हाँ, और ज़बरदस्ती कुछ कर देंगे, थोड़ी देखिए 2 5 10 वाट 26, ये 3 बढ़ा है, ये 5 बढ़ा है, अगर ये 7 बढ़ेगा तो यहाँ 17 हो जाएगा, सॉरी Q नहीं 17 हो जाएगा, तो ये 9 बढ़ेगा तो 26 हो जाएगा। चलिए आगे आइए 10 नंबर पे। 10 नंबर पे 2.7.09 का एलसीएम ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करते हैं एलसीएम? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने हेतु क्या करते हैं कि दशमलव स्थान के मान को समान बनाते हैं। ये 2 का दशमलव नहीं है तो यहाँ पे 2.7 और 0.09। हाईएस्ट कितने अंक पहले दशमलव है? 2 अंक, तो सबको 2 अंक बनाएंगे, इस पे भी देंगे और इस पे भी देंगे, राइट। सबके दशमलव को भूल जाएंगे तो हो जाएगा 200, 270 और हो जाएगा 9। एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम इसका आएगा 5400। एलसीएम कितना आएगा? 5400। 2 अंक पहले दशमलव भूले हैं, 2 अंक पहले दशमलव दे देंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा 54। ये 10 क्वेश्चन अगेन फिर से घर पे दोबारा बनाइएगा। जो बन गया, जिनका अच्छा है, नहीं बना तो वो बनाइएगा, जिनसे सब नहीं बना वो दोबारा बनाइएगा। क्या? चलिए हम जानते हैं सोमवारी का असर होगा। आज बहुत टफ क्वेश्चन है, आज जो बताएंगे कल फिर वही क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए फिर भी बताइए, जितना हो सके बताते हैं। क्वेश्चन दिए हुए थे हम 80 तक ना, एग्जाम्पल 15 वो था और 80 तक क्वेश्चन था। एग्जाम्पल भी आगे बता सकते थे, पर रहने दीजिए, क्वेश्चन ही बता देते हैं। जो एग्जाम्पल पूरा करते हुए उसी में फ़ायदा है। छोड़िए, क्वेश्चन नहीं बोलिए, एग्जाम्पल 15 तक बताएं, उसी को पूरा कर देते हैं, राइट। क्वेश्चन कल बताएंगे। लड़कों लोग सोमवारी का असर पड़ता है ना जी, का पढ़ने लिखने का क्या जरूरत है, महादेव को खुश कर लो बेलपत्तर फूल चढ़ा के। 16 आइए एग्जाम्पल है 16। 15 तक हमने बताया। कहता है क्या, किरण के पास, क्वेश्चन को सुनिए, किरण के पास 100 रुपया और 50 रुपया के कुल नोट की संख्या है, वो 85 गो है। यानी नोट है 100 रुपया वाला और 50 रुपया वाला, नोट की संख्या कितना है? 85, और कुल धन 5000 रुपया है, तो 50 रुपया वाला नोट की संख्या कितना है? देखिए इसको कई तरीक़ा से हम बना सकते हैं, कई तरीक़ा से। अब जो तरीका आपको पसंद आवे वो। पहले नोट की संख्या, नोटों की कुल संख्या, कुल संख्या है 85, कुल धन है वो है 5000। तो इस नोट में कुछ है 50 वाला और कुछ है 100 वाला। 85 को में कुछ 50 वाला है तो बाकी बच गया वो 100 वाला। हम मान लेते हैं कि x वो है 50 वाला और y वो है 100 वाला, कुल नोट की संख्या 85 को ही है। अगर इसको 50 वाला माने हैं तो इसको मानेंगे हम 50 गुने x, यानी x वो 50 रुपया वाला है तो धन गुना करेंगे 50 गुने x, और इसको करेंगे 100 गुने। सिंपल सी बात बता लिए कि किसी के पॉकेट में 10 रुपया वाला
और 20 रुपये वाला नोट है, 10 रुपये वाला और 20 रुपये, 10 वाला 5 गो और 20 वाला 7 गो नोट है। तो आखिर आपके पॉकेट में कितना धन है? 10 वाला 5 गो और 20 वाला 7 गो, तो आपके पॉकेट में कितना धन है? तो करना क्या होगा? तो 10 पच्चे 50 रुपया ये हुआ और 7 140 रुपया ये हुआ, 190 रुपया धन हुआ ना। तो वैसे ही 50 गो x, 50 रुपया वाला x गो है और 100 रुपया वाला y गो है। कुल धन कितना हो जाता है? 5000। कुल धन हो जाता है 5000। ये दोनों में 50 कॉमन ले लेंगे, 50 कॉमन ले लेंगे तो x + 2y और 50 कॉमन लेंगे तो काटेंगे 50 से तो 100 आएगा, 100 आएगा। अभी दोनों समीकरण को हल कीजिए, x + y = 85, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा ना, कट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा? 15। y बराबर 15। अगर 100 रुपये वाला नोट 15 गो है तो 50 रुपये वाला नोट x बराबर होगा 85 में से 15, कितना हो जाएगा? 70। अगर 50 रुपये वाला पूछे तो 70 गो और 100 रुपये वाला पूछे तो 15 गो। एक तो ये तरीका हो सकता है, दूसरा एक और तरीका बता देते हैं। क्या मिटा दे? मिटा के भी तो वीडियो में रहेगा ही। आइए अब इसे मिटा देते हैं और माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितना है? x। तो 100 रुपया का नोटों की संख्या 85 माइनस x। अब देखिए x गो है 50 रुपया वाला, x गो है 50 रुपया वाला है और 100 वाला है 85 माइनस x, बराबर धन कितना होता है? 5000। इसे भी सॉल्व आप कर सकते हैं, इसे भी सॉल्व करके आपका आंसर निकल सकता है। यानी इसमें x का मान जो निकले, क्या इसको नहीं कर सकते हैं? ये हो जाएगा 50x प्लस होगा 85, 100 और माइनस हो जाएगा 100x बराबर हो जाएगा 85, 100 ना। इसको भी सॉल्व करके आंसर बनाया जा सकता है। इसके अलावा भी तीसरा भी तरीका है एलिगेशन मेथड, वो हम आपको बताएंगे नहीं, वो अभी आप लोग जानते नहीं है, हेडेक हो जाएगा, टफ बन जाएगा ना। इसलिए यही दो तरीका को सीखिए, ठीक है। आगे चले, 16 के बाद 17 पे चलते हैं। मिटा दे, मिटा दिया जाए। इसको सॉल्व कर ही लीजिए, ऐसे नहीं हम आधा पे छोड़ दिए तो आप भी अपने आधा पर छोड़ दे। हमें क्या लगता है, इसको घटाइएगा तो 15x होगा, इधर चला जाएगा 5000, गलती से 85 लिखा गया है, 5000 होगा ना, 3500 होगा, 70 को निकल जाएगा। मिटाते हैं 17 नंबर एग्जाम्पल में कहता है क्या कि 16 पेन और 19 पेंसिल, 16 पेन और 19 पेंसिल का दाम है वो है 134 रुपये। 16 को पेन खरीदे, 19 को पेंसिल तो 134 रुपया, और 19 को पेन और 16 को पेंसिल खरीदे तो 140 रुपया। देखिए यहाँ पे जी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर 16 को पेन और 19 को पेंसिल, पेन को हमने x लिखा और पेंसिल को हमने y लिखा, तो 134 रुपया। अगर 19 को पेन और 16 को पेंसिल खरीदे तो 140 रुपया। तो एगो पेन एगो पेंसिल का दाम पूछ रहा होगा, तो पूछ कर रहा है कि एक पेन का दाम कितना होगा, अर्थात x का मान अब वही निकालना है। और देखिए इस समीकरण को हल करने के लिए आप क्या करते हैं, कहाँ है बेस दीजिए आप लोग, कौन सी में है, कोई परेशानी? इतना बेहतरीन क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, फिर बाद में समझ नहीं आएगा। 16 पेन 19 को पेंसिल 134 रुपया में, 19 को पेन 16 को पेंसिल 140 रुपया में, तो एगो पेन का दाम पूछ रहा है, अर्थात x का दाम आपको निकालना पड़ेगा। इसे हल करने के लिए आप लोग करते क्या होंगे, पहले भी देखे होंगे कि एक y को काटना है तो इसको 16 से इसको 19 से गुना कर देते हैं। क्या अगर आप ये देखिए, इसको 16 से गुना करना, इसको 16 से गुना करना, इसको भी 16 से गुना करना, कितना टाइम खाएगा? इससे 19 से गुना करना, 19 से गुना करना और 19 से गुना करना कितना टाइम खाएगा और कितना बड़ा छोटा हो जाएगा ना। इसके लिए एक छोटा सा रास्ता है, इससे बचने के लिए एक उपाय है। उपाय कब यूज करते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में 16 19 19 16 यानी अपोजिट डायरेक्शन में रहे, तो ये चीज़ यूज करना बड़ी आसान होता है। क्या करते हैं कि पहले एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। एक बार दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 35x हो जाएगा और 35y हो जाएगा, और इसको जोड़ने पर 0 हो जाएगा 280। 35 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 35 से कटेगा, तो 35 से कितना मतलब 8 मरते कटेगा, 8 मरते। समीकरण एक बार हमने जोड़ दिया, एक बार हम घटा देंगे, घटाएंगे ना इसको, इसी में से निचल का हम सुपर का घटाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3x
इसमें से इसको घटाएंगे तो -3y, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12। यही ना जी। अबे नीचे में से ऊपर का घटा देंगे, माइनस में नहीं आएगा, ऊपर को में से घटा सकते हैं, आना है वही माइनस में, फिर कॉमन लेना पड़ता। 3 कॉमन ले लिया तो x - y बराबर कितना हो जाएगा 4, समीकरण 2 हो गया। अब x + y बराबर 8, अब ये हमने काट दे दिया, और 2x बराबर हो जाएगा 12, और x का मान कितना हो जाएगा 6। यही तो हमसे पूछा जा रहा था। तो अगर आप इस बात को ध्यान नहीं देते तो गुना भाग में लगे रहते। पर यह सिस्टम कब यूज करेंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो, यानी ये उल्टा में हो। अगर ये 7 है तो ये 8 है, ये 8 है तो 7 है, इस कंडीशन में हम ये करेंगे, तभी आपको काम आएगा, राइट। अगर ये 19 है, 17 है, 25 है, 16 है, तो इस तरीका में नहीं काम आएगा, आएगा जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तब। आइए मिटा दे 17, 17 के बाद 18 में एग्जाम्पल में कहता है कि 2 मित्र A और B हैं, A और B 2 गो मित्र हैं। अगर A अपना कुछ पैसा B को देता है तो होगा क्या कि A के पास कम जाएगा, B के बाद बढ़ जाएगा। 2 मित्र A B है, कहता A B को 30 रुपया दे दे, A B को 30 रुपया दे दे, तो A में घटेगा और B में बढ़ेगा। A 30 रुपया B को दे तो A में घटेगा और B में बढ़ेगा। तब क्या हो जाता है, B के पास A से दुगुना धन हो जाता है, B के पास A से दुगुना धन हो जाता है, A से दुगुना धन हो जाता है, A से दुगुना धन हो जाता है। तो गुना हम 2 से किसको करेंगे, इसको छोटका को गुना करते हैं। A से दुगुना धन वो हो जाता है, तो बराबर करने के लिए 2 से गुना से। ये सब दिन परेशान करता है, अरे भाई इसको क्या गुना कर देंगे या किसको गुना करेंगे। हमेशा छोटका को गुना करते हैं, बड़का को भाग देते हैं। देखेंगे कौन बड़ा है, कहता है A से दुगुना B है, यानी ये बड़ा है, तो छोटका को हम गुना कर देंगे। ये लिखेंगे 2A - 60 और B प्लस हो जाएगा 23। ये इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2A - B बराबर हो जाएगा 90, समीकरण 1। फिर क्या कहता है, फिर कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर में, B A को 10 रुपया दे दे, B A को 10 रुपया दे दे। अगर B में A को 10 रुपया दे दे तो A के पास B से दुगुना धन होगा, A के पास B से तिगुना धन, इससे ये तिगुना है इसलिए 3 से गुना हम इसको करेंगे। तो A + 10 बराबर 3B - 30। इधर लाएंगे तो A - 3B, और ये इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 40, समीकरण 2। जब समीकरण 1 2 निकल गया तो इसे हल करना आप लोग को आता है ये समीकरण। और हमने जिस समय चैप्टर स्टार्ट किया था तो बताया था इस समीकरण को सीखना जरूरी है। ये समीकरण दुघाती समीकरण भी सीखना और ये समीकरण दोनों हो सीखना आपके लिए बड़ी नेसेसरी है। नहीं सीखिएगा तो आगे सब चैप्टर में परेशानी होगा। क्या इसको आप हल किया जा सकता है, आप लोग से हल किया जा सकता है। तो हम काटना किसी चाहते तो इसी को गुना कर दीजिए 2 से। अगर इसको 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर सकते हैं तो 2A - 6B माइनस हो जाएगा 80, और इसको करेंगे तो 2A - B बराबर हो जाएगा, हाँ किस कंडीशन में क्या आएगा, इक्वल करने के लिए किसी को इक्वल करना है, या तो A को इक्वल कीजिए या B को। अक्सर कोशिश करना चाहिए कि जो माइनस प्लस में है उसी को इक्वल कर ले, क्वेश्चन आसान हो जाता है। इनमें कोई चिन्ह दोनों का सेम था, तो इसमें भी 2A - B है और इसमें भी A - 3B है। तो A को काटेंगे तो 1 को गुना करना पड़ेगा, ऐसे B को भी काटना था तो इसको भी 3 से गुना कर दे तो कट जाता। दोनों कंडीशन जो आपको अच्छा लगे। और अब क्या करना है कि इसको काटना है तो माइनस करना अनिवार्य है। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब क्या कीजिए, इसको काट लेंगे ये, और अगर -6 में अगर एगो B जोड़ी थे, अब ये चिन्ह B नहीं, इसका चिन्ह क्या है प्लस। अगर -6 में एगो B जोड़ देंगे तो -5B होगा, -5B हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 170। माइनस में माइनस कट गया ना, 5 से काटिए B का मान। B पूछे तो वही आंसर, A पूछे तो कहीं मान पुट कर दीजिए, कोई समीकरण में B का मान पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। क्लियर। अगेन फिर घर पे बनाइएगा 18 नंबर एग्जाम्पल। फिर चलते हैं 19 नंबर पे। मिटा दिया जाए, मिटा दे 19 नंबर एग्जाम्पल में कहता है क्या कि लिखा हुआ जो संख्या है, 2 गो सेम संख्या है, A गुने A और -B गुने B बट्टा में लिखा हुआ है 1 2 3 4। देखिए ऊपर में जो दिखने पर A² - B², अगर ऊपर में फार्मूला बनना है A² - B² तो निश्चित है कि नीचे में भी या तो A + B होगा या A - B होगा।
ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है और नीचे में घटा के लिखा हुआ है ए माइनस बी है। यानी ए और बी जो संख्यात्मक मान दिया उसको घटाएंगे तो 30,000 आता है, राइट। अब इसे लिख सकते हैं एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, और ए माइनस बी, माइनस माइनस कट क्या बच गया ए प्लस बी, ये हमको चाहिए। ए का मान दिया हुआ है 75,983 और बी का मान दिया है 45,983, यही आपका आंसर घटाइएगा तो क्लियर। अगर संख्यात्मक मान पे काम करते हैं जोड़ घटाव करके परेशान होते रहिए। जब एक ही दो संख्या बार बार रिपीट हो तो समझना चाहिए कोई बीजगणितीय फार्मूला यूज हो रहा है। चलिए 19 के बाद चलते हैं 20 पे। आप लोग लेट क्यों कर देते हैं आने में क्लास 20 में है कि संख्या लिखा हुआ है 343, 3 बार लिखा हुआ है, लिखेंगे ए क्यू 343 गुने 343 गुने 343, माइनस लिखा हुआ है 113 गुने 113 गुने 113, तो लिखेंगे यहाँ पे हम बी क्यूब। नीचे में फिर लिखा है 343 गुने 343 यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ना। ऊपर वाले का फार्मूला हमें पता है, उस फार्मूला को हम तोड़ेंगे, फार्मूला के रूप में लिखेंगे इसको तोड़ के, तो होगा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इसका मीनिंग ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नंबर सिस्टम से इसका चर्चा करते आ रहे हैं, ये सेम आया, कट गया, अर्थात ए माइनस बी आया, ए माइनस बी। अगर ए क्यू और बी क्यू है, पूछ रहा है माइनस है तो आपका आंसर ए माइनस बी होगा, ए क्यू अब प्लस बी क्यू है तो आपका आंसर ए प्लस बी होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये करने का जरूरत है नहीं, हम पहले बार बता दिए, अब नहीं बताएंगे, अगेन आएगा तो। अब ए का मान दिया हुआ है 343 और बी का मान दिया हुआ है 113, 230 होगा आंसर। चलिए 20 तक एग्जाम्पल, टाइम ही हो गया, दूसरे बैच का टेस्ट है। जीके जीएस पिछले दिन शनिवार को लिखवाए थे, ना। आज सिर्फ टास्क को 1 से 5 तक जैसे रिवीजन करने के लिए, 1 से 5 तक रिवीजन करने के लिए